श्री कृष्ण जन्म कथा, भगवान के अवतार की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक राजा था। कभी वह वीर था, पर धीरे धीरे वह अहंकारी और निर्दयी बन गया। लोग डर के साए में जी रहे थे, मंदिर खाली पड़े थे। राजा कंस का आदेश है, जो बोलेगा सजा पाएगा। मैं ही सब कुछ हूं, अब कोई देवता मेरी राह नहीं रोक सकता। उसी समय राजा देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। दोनों धर्मप्रिय और विनम्र थे। पूरी नगरी खुश थी। प्रभु की कृपा है, मैं वसुदेव जी की पत्नी बनी। हम सदा धर्म और सत्य का पालन करेंगे। मेरी बहन के विवाह का उत्सव भव्य होगा। विवाह की बारात लौट रही है, अचानक आकाश से गूंज उठती है। कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। क्या कहा? देवकी का पुत्र मेरा अंत करेगा? भाई, मुझे मत मारो। राजन, ये तो तुम्हारी बहन है। कंस का मन क्रोध और भय से भर गया। उसने तलवार उठाई, पर वसुदेव ने वचन दिया, हम हर संतान तुम्हें सौंपेंगे। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? विश्वास रखो, सत्य की विजय होगी। वर्षा की रात है। देवकी बालक को जन्म देने वाली है। दीपक बुझता है और फिर दिव्य प्रकाश से जगमगाता है। बालक श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, नीलवर्ण, मुस्कुराते हुए। मेरा लाल, तू स्वयं विष्णु है। यह प्रकाश, यह शांति, यह तो दिव्य चमत्कार है। पिता, मुझे गोकुल पहुंचाइए। जेल की दीवारें स्वयं खुल गई, पहरेदार सो गए, प्रकृति भी प्रभु की सेवा में थी। वसुदेव कृष्ण को टोकरी में रखकर जेल से बाहर निकलते हैं। रात गहरी थी, आकाश में बादल गरज रहे थे। भयंकर वर्षा से पूरी मथुरा कांप रही थी। उसी समय वसुदेव अपने सिर पर टोकरी उठाए यमुना नदी के बीचों बीच आगे बढ़ रहे थे। नदी के पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा था। लहरें चारों ओर उफन रही थी। रात का अंधकार मिट चुका था। गोकुल की पवित्र धरती पर सूरज की पहली किरणें उतरने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट से गांव गूंज उठा था। सब कुछ शांत और सुखद था। वसुदेव रात भर की कठिन यात्रा के बाद अब गोकुल पहुंच चुके थे। उनके कदमों में थकान थी, पर आंखों में एक दिव्य शांति। वसुदेव नंद बाबा के घर की ओर बढ़ते हैं। दरवाजे पर गाय और बछड़ा खड़ा है। घर के भीतर यशोदा माता गहरी नींद में थीं, मानो स्वप्न में किसी दिव्य बालक को देख रही हो। वसुदेव धीरे से अंदर आते हैं, टोकरी नीचे रखते हैं और बालक कृष्ण को सावधानी से यशोदा के पास सुला देते हैं। अब तू यहाँ प्रेम और सुरक्षा में रहेगा, जहाँ तेरा हर आंसू मुस्कान बन जाएगा। उन्होंने कृष्ण को यशोदा माता के पास सुला दिया और उसी टोकरी में यशोदा की पुत्री योगमाया को रखा। अब वसुदेव फिर से उस मार्ग पर निकल पड़े जिस रास्ते से वे रात के अंधकार में आए थे।
उनके कपड़े अब भी भीगे थे, पर मन में अब भय नहीं, केवल शांति थी। अंधेरी रात, बिजली की चमक महल की दीवारों पर पड़ती है। महल के दरवाजे जोर से खुलते हैं। सैनिक घबराए हुए दौड़ते हैं। एक सैनिक कंस के पास पहुंचता है, हाफते हुए। महाराज, देवकी के यहाँ बालक जन्मा है। कहाँ है वो बच्चा जिसका जन्म ही मेरे अंत का कारण बनेगा? वो रात जिसने देवकी वसुदेव को मुक्त किया, वही रात कंस के क्रोध का कारण बनी। भय ने उसे अंधा बना दिया था। वह उस नवजात को नष्ट करने दौड़ पड़ा। यह क्या? यह तो कोई बालक नहीं, देवी है। अंश, तेरा अंत गोकुल में जन्म ले चुका है। जिससे तू डरता है वह अब तुझसे दूर है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वह कहीं भी छुपा हो, गोकुल में, जंगल में या आकाश में। कंस का भय बढ़ता गया, पर कृष्ण अब सुरक्षित थे, गोकुल की गोद में, प्रेम और विश्वास के साए में। गोकुल में सुबह खिल चुकी थी। यशोदा माँ के हाथों में झूला झूलता और उसमें मुस्कुराते थे नन्हे कान्हा। हर हंसी में बांसुरी की मिठास थी, हर मुस्कान में प्रेम का स्वर। पूरा गोकुल झूम उठा आनंद में। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अंधकार के बीच जन्म लिया। उन्होंने प्रेम, सत्य और धर्म का संदेश दिया। माखन चाहिए। और यही थी शुरुआत नटखट कृष्ण की अद्भुत कहानियों की।